नमस्कार, मैं राजन कुमार राजन की पाठशाला से आज मैं आप लोगों के लिए एक नया विषय लेकर आया हूँ। तो आज का विषय है लिंग। तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। तो पहली बात कि लिंग जो है संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ चिन्ह या निशान होता है। और हम लोग परिभाषा को समझेंगे तो पहला परिभाषा हमने लिखा है कि शब्द की जाति को लिंग कहते हैं, यानी कि शब्दों के उच्चारण से हमें यह समझना होगा ये किस लिंग का है। ठीक है। और दूसरा, संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि संज्ञा में कोई ऐसा निशान होगा जिससे हमें यह समझना होगा कि वो स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिंग संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ चिन्ह या निशान होता है। अभी मैंने बताया चिन्ह या निशान किसी संज्ञा के ही होते हैं। और हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। तो संज्ञा के भी दो रूप है। कितने रूप है संज्ञा के? तो दो रूप। तो आइए उन दो रूपों से आपका परिचय करवाते हैं। तो पहला है प्राणीवाचक, जिससे जीवित चीजों का वर्णन होगा। लड़का, लड़की, गाय, बैल, माता पिता, पंछी इत्यादि। अब यहाँ पे अप्राणीवाचक, तो दूसरा था हमारा अप्राणीवाचक। तो उसका उदाहरण है लोटा, पेड़, पत्ता, पेन, पुस्तक। यानी कि इसमें अप्राणीवाचक कहने का मतलब है जिसमें प्राण ना हो। अब आइए लिंग के भेद को समझते हैं। तो लिंग के कितने भेद हैं? तो लिंग के जो है 3 भेद हैं। स्त्रीलिंग, जिससे स्त्री जाति का बोध हो, पुल्लिंग, जिससे पुरुष जाति का बोध हो, और नपुंसकलिंग, जिससे निर्जीव जाति का बोध हो। अब आइए, लिंगों की अभिव्यक्ति वाक्यों में होती है, तभी संज्ञा शब्दों का लिंग भेद स्पष्ट होता है। लिंग को हम संज्ञा से समझेंगे और संज्ञा में जो हम लिंग की अनुभूति कैसे करेंगे, लिंग को हम कैसे पहचानेंगे, तो उसमें चिन्ह या निशान होंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे विशेषण में लिंग भेद। तो क्या है? तो विशेषण में लिंग भेद 2 नियम के अनुसार किया जाता है। तो आइए वो 2 नियम को भी हम लोग समझते हैं। तो पहला है आकारांत विशेषण स्त्रीलिंग में इकारांत हो जाता है, जैसे अच्छा, अच्छी। तो मेरे कहने का मतलब है आकारांत विशेषण जो स्त्रीलिंग में इकारांत हो जाता है। जो शब्द है वो आकारांत एक पुरुष जाति का बोध कर रहा है, तो अच्छा जो है वो पुरुष जाति में, वो इस इकारांत स्त्रीलिंग में कन्वर्ट हो रहा है, बदल रहा है, तो उसको ही हम स्त्रीलिंग में बताएंगे। तो अच्छा का अच्छी, काला का काली, उजला का उजली, पीला का पीली। अब देखिए यहाँ आगे आइए। आकारांत विशेषणों के रूप दोनों लिंगों में समान होते हैं। तो ऐसा वाक्य हम लोग बोलेंगे जिसमें दोनों लिंग में समान वाक्य का प्रयोग होगा। तो आप देख सकते हैं मेरी टोपी गोल है। ये वाक्य एक स्त्री भी बोल सकती है, एक पुरुष भी बोल सकता है। उसकी पगड़ी लाल है। मेरी माँ की साड़ी नीले रंग की है। तो इन वाक्यों से आपको यही पता चल रहा होगा कि एक स्त्री जाति और पुरुष जाति दोनों लिंगों में समान आकारांत विशेषण को लेंगे। ठीक है। अब आइए सर्वनाम को समझते हैं। सर्वनाम में लिंग भेद। तो सर्वनाम में लिंग भेद, आप पहली बात की सर्वनाम को पहले थोड़ा सा समझेंगे कि संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। तो जैसे में कि मैं, वह, यह, तुम, ये सब सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो पहला वाक्य समझेंगे मेरी पुस्तक अच्छी है। पुस्तक जो है स्त्री जाति है, तो उसके अनुसार हम सर्वनाम को रखेंगे वाक्य में। इसलिए हमने यहाँ पे पुस्तक स्त्री जाति का है तो उसे हम सर्वनाम को स्त्री में कन्वर्ट किए हैं, बदले हैं। दूसरा वाक्य हमारा उसकी कलम खो गई। कलम भी स्त्री जाति का बोध करवा रहा है, तो उसके अनुसार सर्वनाम हमने देखा, आप देख रहे होंगे कि हमने उसके अनुसार
सर्वनाम को उसकी रखा है, यानी कि स्त्री जाति में रखा है। उसका स्कूल बंद है, तो स्कूल जो है पुल्लिंग है, और पुल्लिंग के अनुसार हमने सर्वनाम को रखा है। तुम्हारा कोटा अच्छा है, तो तुम्हारा कोट अच्छा है, सॉरी देखिए यहाँ पे हमने कोटा लिख दिया, कोट यहाँ पे होना चाहिए, तुम्हारा कोट अच्छा है। तो तुम्हारा कोट अच्छा है, तो कोट जो है वो पुल्लिंग है, और उसके अनुसार हमने क्या रखा है, तुम्हारा, पुल्लिंग। अब आइए क्रिया में समझते हैं, जिससे क्रिया को समझते तो क्रिया में क्या है, जिससे काम होने या करने का बोध हो। तो चलिए पहला वाक्य है बुढ़ापा आ गया, तो बुढ़ापा पुल्लिंग के अनुसार है, और ये वाक्य जो है हम आकारांत विशेषण के रूप दोनों लिंगों में कर सकते हैं। अगर एक स्त्री भी बुढ़ापे की ओर जा रही है, वृद्धावस्था में जा रही, तो उनका भी यही वाक्य पूरा, उसमें भी यही वाक्य को बोलेंगे कि बुढ़ापा आ गया। और अगर एक पुरुष अगर बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हैं, तो उनको भी यही वाक्य से संबोधित करेंगे कि बुढ़ापा आ गया। तो दाल बनी है, तो दाल स्त्री के अनुसार, ठीक है। विभक्ति में देखिए तो संबंध कारक संबोधन, तो संबंध जो है गुलाब का रंग लाल है, रंग जो है गुलाब से संबोधित कर रहा, रंग जो है पुल्लिंग है। और संबोधन माता की जय है, तो माता जो है स्त्री है, और हम माता का संबोधन कर रहे हैं, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, उपयोगी लग रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और लिंक से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं उसका उत्तर दूंगा। धन्यवाद।